जानेंगे। ये 3 जो है ज़रा थोड़े से आपके लिए फेमस है ज़रा। इनमें जो सबसे फेमस है वो है कीवर्ड प्लानर। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपने कीवर्ड को सिलेक्ट कैसे करना है, उसमें सिलेक्ट करते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों के वो बेसिस के ऊपर अपने कीवर्ड को आपने सिलेक्ट करना है। कीवर्ड प्लानर जो है वो बेसिकली गूगल का अपना वो है कीवर्ड प्लानर। आप सिंपली जाएं गूगल पे लिखें कीवर्ड प्लानर, यहाँ पे आपके सामने कुछ रिजल्ट्स आएंगे। उनमें से ये जो है ना, चूज द राइट कीवर्ड्स विद आवर रिसर्च टूल्स, ये वाला लिंक आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे आप आए, इसने कहा चूज द राइट कीवर्ड्स, आपने कहा गो टू कीवर्ड प्लानर, यहाँ पे आप गए। और यहाँ पे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आ रही हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड एंड या फिर गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। आपने इसको क्लिक करना है क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स देखने हैं कि हमने कौन सा कीवर्ड उठाना है। अच्छा, इससे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ सर्च करके दिखाऊं, मैं आपको पहले इसके एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब आप यहाँ पे कीवर्ड सर्च करते हैं ना, तो यहाँ नीचे कुछ रिजल्ट्स आते हैं, बल्कि काफी रिजल्ट्स आते हैं। उनमें बताया होता है कि इनका वॉल्यूम कितना है, मतलब इनका इम्पैक्ट कितना है, वॉल्यूम से मुराद ये होता है। फिर उसके आगे लिखा होता है इसका कंपटीशन कितना है। अब एक कंपटीशन से मुराद क्या है? कंपटीशन से मुराद ये होता है कि यहाँ पे या तो वहाँ पे लिखा होगा हाई, या वहाँ पे लिखा होगा मीडियम, या फिर आपने लिखा होगा लो। ठीक है। जो आइडियल सिचुएशन होती है ना, जो आपके लिए आइडियल कीवर्ड होता है, वो बेसिकली वो कीवर्ड होता है जिसका कंपटीशन लो हो और जो सर्च का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा हो। कंपटीशन लो होने से मुराद क्या है? कंपटीशन लो होने से मुराद ये है कि इस वाले कीवर्ड के ऊपर बहुत कम कंपेटिटर्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, या आसान वर्ड्स में मैं कहूँ, जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कंटेंट में। तो ऑब्वियसली एक चीज के ऊपर जितना कम रश होगा, जितना कम कंपटीशन होगा, उतना आसान होगा आपके लिए उस वर्ड के ऊपर रैंक करवाना अपनी वेबसाइट को। बिल्कुल ऐसे ही ना। अब एक वर्ड है जिसका वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है, मिलियंस में या फिर लाखों में। ठीक है। लेकिन उसका कंपटीशन हाई है। इसका मतलब है कि ठीक है, सर्चिंग के लिहाज से ये कीवर्ड तो बड़ा जबरदस्त, बहुत कमाल का है, लेकिन इसके ऊपर कंपेटिटर्स की बहुत बड़ी तादाद ऑलरेडी काम कर रही है। तो ऑलरेडी ऑलरेडी जब एक जगह पे इतना हुजूम है, तो वहां पे ऑब्वियसली आपको थोड़ा मुश्किल होगा अपनी वेबसाइट को रैंक कर पाना। ऐसा नहीं है कि आपने उनको उठाना नहीं है, या आप उठाएंगे तो आपको कोई नुकसान होगा या कोई बैकलैश आएगा। वो सिर्फ ये होता है बताने का मकसद कि ये कंपटीशन हाई है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपेटिटर्स काम कर रहे हैं। तो होता ये है कि अगर मैंने 1500 कीवर्ड्स का सॉरी सॉरी 1500 वर्ड्स का मैंने कंटेंट लिखा है, और उसमें मैं अगर 14 से 15 उसमें मैं कीवर्ड्स लगा सकता हूँ, तो मेरी कोशिश यही होगी कि 11 से 12 13 मेरे वो कीवर्ड्स हों जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो और उनका कंपटीशन लो हो। ठीक है, बीच में मैं एक दो ऐसे डाल सकता हूँ कि वॉल्यूम उनका बहुत ज़बरदस्त है लेकिन कंपटीशन हाई भी है, तो कोई इतना मसला नहीं होगा। लेकिन रेशियो हम इसी तरह सेट करते हैं कि मोस्टली मोस्टली नहीं, 80-90% हम कीवर्ड्स वो रखते हैं जो लो कंपटीशन और उनका जो वॉल्यूम है वो अच्छा हो। हाँ, अगर आपके पास उनके ऐसे कीवर्ड्स ढूंढना काम रखता है। ये एमी इतनी आसानी से नहीं आपको कीवर्ड्स मिल जाते, ढूंढने पड़ते हैं। जब आप एक कंटेंट लिखते हो, उस कंटेंट को आप पूरा पढ़ रहे हो, उसमें जो भी आपको वर्ड थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर आप उसको यहाँ पे आके इधर आके लिखते हो। फिर यहाँ पे रिजल्ट्स देखते हो कि अच्छा इसका कंपटीशन लो है, हाई है। बाज़ दफ़ा आता है कंपटीशन लो है और वॉल्यूम भी बिल्कुल लो है, 10 to 12 सर्चेज हुई हुई होती हैं, तो उसका तो ऑब्वियसली फायदा नहीं है। हाई वाला कीवर्ड भी मैं वो उठाऊंगा कि जिसका जो वॉल्यूम है वो अच्छा खासा हो, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे माइंड में ही यही आएगा कि एक तो मैं हाई कीवर्ड उठा रहा हूँ जिसका कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो कम से कम मैं वो तो उठाऊं ना कि जिसका वॉल्यूम अच्छा खासा है, कि एक चीज का मुझे पता है कि जहाँ मेरा रैंक होना मुश्किल है, कि मैं एक मुश्किल चीज को उठा रहा हूँ, तो कम से कम वो चीज अगर मुश्किल उठा रहा हूँ तो एटलीस्ट वो चीज तो कि जिसका फायदा तो मुझे नजर आ रहा है, चाहे वो विजुअली हो, देखने में ही हो, कम से कम मुझे इसका फायदा तो नजर आए। अब मैं इसको आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कीवर्ड रखता हूँ कॉफी। ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ गेट रिजल्ट्स। अच्छा, इससे पहले मैं ऊपर ये देखें, यहाँ पे आपने अपनी लोकेशन से ये अच्छी तरह इस चीज का आपने बड़ा ख्याल रखना है। इस चीज को आपने कभी मिस नहीं करना। ये बेसिकली चीज ये बताती है कि किस मुल्क के लिहाज से, किस कंट्री के लिहाज से आप कीवर्ड को ढूंढ रहे हैं।
अब जो कॉफ़ी कीवर्ड है, हो सकता है यूनाइटेड किंगडम में इसका जो कंपटीशन है बहुत हाई हो, लेकिन यही अगर मैं यूएसए में या फिर शायद पाकिस्तान में सर्च करूँ तो इसका कंपटीशन लो निकले। तो ये आपने देखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यूनाइटेड किंगडम इसलिए हुआ है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैं जितने भी अब जो मेरा जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वो सारे इंटरनेशनल मार्केट है। तो मेरे सारे क्लाइंट्स यूएसए, यूके या यूरोप के किसी साइड के होते हैं। तो हमेशा यहाँ पे या तो मैं यूके रखता हूँ या यूएसए रखता हूँ या फिर स्वीडन वगैरह रखता हूँ। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट मोस्टली मेरे यहाँ पे यूके हुआ हुआ होता है। अगर आपकी जो वेबसाइट है, अगर आपकी जो मार्केट है वो लोकल है, तो आपने यहाँ पे इसको पाकिस्तान रखना है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका वेबसाइट और आपका बिजनेस लोकल है तो आप कंटेंट भी उन्हीं के लिए कर रहे होंगे। अगर आपका बिजनेस यहाँ का है तो आपके कंपेटिटर्स भी लोकल होंगे। जब कंपेटिटर्स लोकल होंगे तो उनके लिए कीवर्ड्स भी हमें लोकल वाले उठाने, हमें बाहर के नहीं उठाने, क्योंकि उनकी रैंकिंग में फर्क आता है। अभी कॉफी मेरा कीवर्ड है जो मैं देखना चाह रहा हूँ कि अच्छा इसको मैं यूज करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए। तो नीचे कुछ रिजल्ट्स आए हैं। अच्छा, गूगल में आपको पता है कि इनकी अपडेट्स आती रहती हैं। आज मैंने ये चेक किया है, कुछ दिनों बाद मैंने थोड़ा खोला इसको कीवर्ड प्लानर, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से एचआरएफ को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले बेसिकली वॉल्यूम लिखा हुआ आता था। अभी तो जैसे ये एक फिगर शो हो रही है ना आपको, और आगे ग्राफ बना हुआ है। पहले यहाँ पे इस तरह लिखा आता था कि 10K to 100K, उससे हमें पता लग जाता था। अब इन्होंने थोड़ा इसको चेंज कर दिया, अपडेट्स नहीं आई होंगी। यहाँ पे इन्होंने नंबर्स की फॉर्म में लिखा के ग्राफ में लिखा हुआ है। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसने मुझे बताया कि जो वर्ड कॉफी है उसका कंपटीशन लो है, और जो सर्चेज हैं वो है 12,20,000। ये बहुत आइडियल कीवर्ड है, और ऐसा कीवर्ड मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ये इसको आप कवर करें। एक तो कंपटीशन भी लो है, मतलब इसके ऊपर कंपेटिटर्स हैं वो बहुत थोड़े हैं, ठीक है। और अगर आप इसको लगाते हो तो इसकी जो सर्चेज है, जो इसका वॉल्यूम है वो इतना ज्यादा है, 12,20,000। तो ये मेरे लिए एक बड़ा आइडियल कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। फिर हमने अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक ब्लॉग है जो कॉफ़ी से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली मैं अपने जो कीवर्ड्स रखूंगा वो सारे कॉफ़ी या उसकी उसी की फैमिली में से कोई रखूंगा ना। तो मैंने अपना मेन कीवर्ड बना लिया कॉफ़ी, ठीक है, और बड़ा आइडियली उसका रिजल्ट आ रहा है। फिर मैं बीच में अपने कंटेंट में कुछ इस तरह की भी चीज़ें डाल सकता हूँ, कॉफ़ी नियर मी, सॉरी कैफ़े नियर मी या कॉफ़ी नियर मी, ठीक है, इनका भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। 90,500 लो। अगर मैं उसमें अपना कोई कैफ़े का बता रहा हूँ कि मैंने नया कैफ़े खोला जिसमें मैं कॉफ़ी या कैपेचिनो इस सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसमें मैं अपने कंटेंट में लिख सकता हूँ कि कैफ़े नियर मी का कोई कहीं पे भी कीवर्ड बना के, मतलब कंटेंट में ऐसा लिख सकता हूँ जिसमें ये लाइन इसको एज अ वर्ड या फ्रेज में यूज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका भी कंपटीशन लो है और रिजल्ट 2,44,000। तो ये कॉफी और इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वो बड़े आइडियल हमारे पास कीवर्ड्स आ रहे हैं। अब इसी तरह आप देखें, ये देखें, ये कोल्ड ब्रू। अब ये वाला जो कीवर्ड है इसका वॉल्यूम भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, 9,900 है, लेकिन आप ये भी देखें कंपटीशन हाई है, ठीक है। तो मैंने अगर, मुझे फर्ज करें मेरे कीवर्ड्स 15 मैंने लगाने थे, मेरे 13-14 हो चुके हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि लो तो कहीं मिल नहीं रहा, चलो मैं कोई हाई वाला उठा लूँ। तो मैं हाई इसको नहीं उठाऊंगा। क्यों? एक तो मैं ऑलरेडी हाई उठा रहा हूँ, कि मतलब कंपटीशन ऑलरेडी इस पे कंपेटिटर्स की तादाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि हाई मेंशन किया हुआ है। और वॉल्यूम क्या है? सिर्फ 9,000। भाई कम से कम कोई लाखों में तो ना, कोई 9 लाख तो होता। तो चलो विजुअली मुझे फायदा नजर आ रहा होता है कि ठीक है, कंपेटिटर्स बहुत ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। तो अगर मुझे हाई उठाना है तो मैं सिर्फ इतने वॉल्यूम के लिए हाई उठाऊंगा। तो ऑब्वियसली मैं किसी और की तरफ जाऊंगा। मैं, इससे बेहतर ये है 60,500, मतलब इससे तो बेहतर रैंकिंग है ना उसकी। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि कंपटीशन जो हमारे पास जो आइडियल कीवर्ड होता है वो बेसिकली वो होता है जिसका कंपटीशन लो हो और जो वॉल्यूम है वो अच्छा खासा हो। ये हमारे पास आइडियल कीवर्ड होता है, लेकिन इसको ढूंढना काम रखता है। तो जब आपने अपने जो कंटेंट में वर्ड्स लिखे हैं उनके हिसाब से जब आप कीवर्ड्स उनको फिल कर रहे होते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके 10 कीवर्ड्स बनने हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इस टूल के थ्रू या किसी भी टूल के थ्रू वो 10 के 10 आपको आइडियल कीवर्ड्स मिल जाए। तो आपने कोशिश ये करनी होती है कि मैक्सिमम जितना इस तरह के कीवर्ड्स निकाल सकते हैं उनको निकालें, और जो थोड़े बहुत रह जाते हैं उनमें फिर आप मीडियम हाई की तरफ भी सबसे एंड में जाएं। मीडियम वालों को देखें। मीडियम वालों में भी हमें कोई इतना खतरा नहीं होता, कि मतलब ठीक है कि यहाँ पे कंपेटिटर्स की जो तादाद है वो दरमियानी है, ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है। तो आप इसको उठाएं, बिल्कुल उठाएं। ये भी नहीं मिलते, फिर एंड वाली सिचुएशन जो एंड चॉइस होती है वो हमारे पास होती है हाई कंपेटिटर्स पे जाना। अगर हमारे कीवर्ड्स फिल नहीं हो रहे, अभी कुछ गुंजाइश इसमें रहती है तो फिर, लेकिन उसमें भी फिर आप कोशिश करें वो वाला हाई वाला कीवर्ड उठाएं, वो ऐसा कीवर्ड उठाएं, ऐसा हाई कंपटीशन कीवर्ड उठाएं
इसकी जो सर्चेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये सारा था आज हमारा टॉपिक कीवर्ड से रिलेटेड, कि कीवर्ड्स होते क्या हैं, इनका मकसद क्या है वो भी हमने देख लिया, इनकी टाइप्स कितनी है वो भी हमने देख ली। सॉरी, टूल मैंने भी आपको सिर्फ एक बताया, ये एक होता है HRF। काम इसका बिल्कुल वही है, मैं आपको इसका बस वो दिखा दूं एक आप कह लें कि इसका लेआउट टाइप, एक सेकेंड, कि ये होता कैसे, इसको यहाँ पे हम किस तरह